हिंदी सुलभ भारती कक्षा पांचवी कक्षा में आप सभी छात्रों का स्वागत है। बच्चों, पांचवी कक्षा की जो पाठ्य पुस्तक है उसी पाठ्य पुस्तक में आपको 2 इकाइयाँ दी है। पहली इकाई में 16 पाठ दिए हुए हैं तो दूसरी इकाई में 18 पाठ दिए हैं। बच्चों, आपको पढ़ाई के साथ कसरत और खेलकूद की बहुत आवश्यकता है। अपना स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए, शारीरिक विकास के लिए, मनोरंजन के लिए, अपना शरीर फुर्तीला बनाने के लिए, तरोताज़ा रखने के लिए खेलना महत्वपूर्ण है। तो आज हम कुछ खेलों की जानकारी देखेंगे। तो चलिए बच्चों, पृष्ठ क्रमांक 1 पर चित्रपाठ दिया है, आओ खेलें। इस पाठ में 4 अलग अलग खेलों के चित्र दिए हैं। खेल के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। एक घर के अंदर खेले जाने वाले खेल और 2 घर से बाहर मैदान या स्टेडियम में खेले जाने वाले खेल। तो बच्चों, इन खेलों के बारे में आज हम विस्तार से जानकारी देखेंगे। यहाँ चित्र में 4 खेल दिखाई देते हैं जो मैदान में खेले जाते हैं। पहला चित्र है लगोरी, 2 गिल्ली डंडा, 3 कबड्डी, 4 क्रिकेट। चित्र 1 देखिए। चित्र 1 में लगोरी खेलते हुए बच्चे नजर आ रहे हैं। लगोरी महाराष्ट्र के गांवों का प्रिय खेल है जो छोटे बच्चों को बहुत प्रिय है। इसी चित्र में 3 लड़कियां और 3 लड़के लगोरी का खेल खेल रहे हैं। यह खेल किसी खुली जगह में 2 दलों के बीच खेला जाता है। इस खेल में टाइल्स, ईंट या पत्थरों के छोटे टुकड़े एक के ऊपर एक बड़े से छोटे क्रम में रखे जाते हैं। उसके बाद एक विशिष्ट अंतर पर सभी खिलाड़ी उसको घेरकर खड़े हो जाते हैं। दोनों दलों के खिलाड़ी बारी बारी से गेंद से ईंट या टाइल्स के टुकड़े गिराते हैं। टुकड़े गिरने पर उस दल के बच्चे लगोरी सजाकर रखने के लिए भागते हैं और दूसरे दल के बच्चे उसी गेंद से उनको मारकर आउट करने की कोशिश करते हैं। यदि किसी को गेंद लग गई तो वह दल आउट होता है और दूसरे दल को मौका दिया जाता है। इसी तरह लगोरी का खेल खेलते हैं। इसी खेल से दौड़ने की क्षमता विकसित होती है, निरीक्षण शक्ति बढ़ती है, निशानेबाजी और ताकत बढ़ती है। यह लाभ हमें लगोरी खेलने से होते हैं। तो चलिए बच्चों, आप भी यह खेल खेलें। बच्चों, चित्र 2 देखिए। चित्र 2 में गिल्ली डंडा खेला जा रहा है। यह खेल खुली जगह में खेलते हैं। यहाँ 4 लड़के और 4 लड़कियाँ गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। इसी खेल में एक छोटी 5-6 इंच लंबी बेलनाकार लकड़ी जो दोनों किनारों से थोड़ी घिसी हुई होती है, उस छोटी लकड़ी को गिल्ली कहते हैं। इसका डंडा 2-3 फीट लंबा होता है। खेल शुरू करने से पहले जमीन में 2 इंच गहरा और 4 इंच लंबा एक गड्ढा खोदा जाता है। खिलाड़ी उस गड्ढे पर गिल्ली को रखकर डंडे से मारकर गिल्ली को दूर फेंकते हैं। दूसरे खिलाड़ी गिल्ली को पकड़ने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। यदि गिल्ली लपक ली गई तो खिलाड़ी आउट हो जाता है। हर एक खिलाड़ी को गिल्ली मारने का मौका 3 बार मिलता है। इस खेल में बच्चों को आनंद तो बहुत मिलता है, लेकिन सावधानी न बरतने पर गिल्ली लगने से दुर्घटना भी हो सकती है। इसी कारण यह खेल खेलते समय सावधानी जरूर ही बरतनी चाहिए। बच्चों, चित्र 3 देखिए। चित्र 3 में बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं। कबड्डी भारतीय पारंपरिक खेल है। इस खेल को हुतुतु भी कहते हैं। कबड्डी के खेल में 2 दल यानी टीमें होती हैं। इस खेल में 12-12 खिलाड़ियों के 2 दल होते हैं। इनमें से दोनों दलों के 7-7 खिलाड़ी मैदान में खेलने के लिए उतरते हैं और 5-5 खिलाड़ी सुरक्षित रखे जाते हैं। कबड्डी के लिए
12.5 मीटर लंबे तथा 10 मीटर चौड़े आयताकार मैदान की जरूरत होती है। मैदान के बीचों बीच एक रेखा खींची जाती है और मैदान को 2 भागों में बांट दिया जाता है। इन 2 भागों को पाला कहते हैं। दोनों दल एक एक पाले में खड़े हो जाते हैं। टॉस जीतने के बाद खेल शुरू होता है। एक दल का खिलाड़ी कबड्डी कबड्डी बोलता हुआ दूसरे पाल में जाता है। बिना सांस लिए वह दूसरे दल के जितने खिलाड़ियों को छूकर बीच की रेखा छू लेता है वे सभी खिलाड़ी आउट माने जाते हैं और दूसरे दल के उतने खिलाड़ी जीवित माने जाते हैं। यदि दूसरे दल के खिलाड़ी उसे पकड़ ले और रेखा छूने से पहले उसकी सांस टूट जाए तो वह आउट माना जाता है। यह खेल 20-20 मिनट के 2 चरणों में होता है। जिस दल के ज़्यादा खिलाड़ी बचे रहते हैं वे टीम जीत जाती है। बच्चों, चित्र 4 देखिए। चित्र 4 क्रिकेट खेल का है। यहाँ 6 लड़कियाँ गांव के मैदान में क्रिकेट खेल रही हैं। क्रिकेट खेल में 2 दल होते हैं। क्रिकेट खेल में प्रत्येक दल में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। यह खेल खेलने के लिए 2 स्टंप साइड, 2 बैट, गेंद, बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ियों के लिए घुटनों पर बांधने के लिए पैड, हाथों के दस्ताने और हेलमेट की भी ज़रूरत होती है। लेकिन इतनी व्यवस्था कर पाना बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। बच्चों को खेलने के लिए बस एक बैट और गेंद काफ़ी है। टॉस जीतने वाला दल बल्लेबाजी या गेंदबाजी का निर्णय लेता है। पहले दल के खिलाड़ियों के आउट होने के बाद दूसरा दल बल्लेबाजी करने आता है। इसी खेल में अधिक रन बनाने वाला जो दल होता है वह जीत जाता है।